अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल हसलर्स के साथ आज सारे हम ई कॉमर्स एक्सपर्ट्स दोबारा से इकट्ठे हैं। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा सुहेब से, जिनकी अभी शादी हुई है कुछ ही अर्सा पहले, तो इसलिए इनकी बातें सुनी जा रही हैं, तो इसीलिए आपसे ही स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या ई कॉमर्स 2026 में प्रॉफिटेबल है? अगर है तो क्या स्ट्रेटजीज़ हैं प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स बिज़नेस लाने में, पाकिस्तान में अगर हम करें? एक्चुअली अगर आप ग्रोथ वाइज देखें तो यस, ये प्रॉफिट आपको देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बहुत वास्टली ग्रो करी जा रही है डे बाय डे। बहुत से नए टूल्स आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी आ रही है जिनकी वजह से ये आपको इंडस्ट्री बहुत बूस्ट दे रही है। डिपेंड करता है कि आप किस नीच के ऊपर काम करें। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, सर्विसेज प्रोवाइड करने के अंदर मुझे बहुत सी लिंक्स ऐसे मिले हैं जो कि मुझे समझता था कि बाकी चीज़ों से मुझे ना मिल सके। फॉर इंस्टेंस, लोगों को कहते हैं कि लोगों को क्लाइंट्स नहीं मिलते, लोगों को चीज़ें नहीं मिलती। मैं समझता हूँ कि अगर आपको पता हो एग्जैक्टली कि आप किस नीच के ऊपर काम कर रहे हैं, किस वर्क मॉडल पे आपको काम करें, क्लाइंट्स हंट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेट्स से लोगों को लिंक्डइन यूज़ करना नहीं आता प्रॉपर्ली, लोगों को नहीं पता होता कि लिंक्डइन से क्लाइंट्स इतने ज़्यादा जनरेट हो सकते हैं। इवन लोकल क्लाइंट्स भी जो कि बड़ी कंपनी से काम कर रहे होते हैं, वो आपको बड़ी अच्छी ईजली लीड्स मिल सकती है। उसके लिए है कि यू नीड टू नो व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग। राइट, आई अंडरस्टैंड। ये क्लाइंट फाइंडिंग होगी। मैं कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कौन से मुल्क में ज़्यादा प्रॉफिट एक इन्वेस्टर को हो सकता है? वो आता है एक इन्वेस्टर, वो कहता है मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, पाकिस्तान में करूँ, अमेरिका में करूँ, कहाँ पे करूँ जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो पाकिस्तान है तो वहाँ प्रॉफिट कितने % है? मैं पाकिस्तान को नहीं, मैं मिडिल ईस्ट को ज़्यादा रेट करूँगा। मिडिल ईस्ट में मीन्स यूएई में करें तो यूएई में करें तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। डिपेंडिंग, एक तो वहाँ पे उनका वास्ट सर्कल बहुत ज़्यादा है, उनकी सेल्स जनरेट बहुत ज़्यादा है। इन टर्म्स ऑफ मनी यू गेट गुड मनी, एंड ओवरऑल ये कि उनका जो प्रोडक्ट हंटिंग, उनके जो क्लाइंट्स है, दे आर वेरी यूजफुल एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी क्लाइंट्स। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस। तो कितने % प्रॉफिट आ जाता है? 40% तो आता है। तो 10 लाख लगाया तो आप कह रहे हैं 40% प्रॉफिट है जी। कितने पैसे लगा के 40% है? अब ये तो आपके ऊपर, एटलीस्ट अगर मैं करूँ तो एटलीस्ट आप पैसे लगाओ कोई राउंड 15 या 2 मिलियन तो लगाओ ना। सो 20 लाख लगाया और 40% प्रॉफिट आई शुड बी एबल टू जनरेट इफ़ आई लॉन्च इन यूएई मार्केट। यस। क्या स्ट्रेटजी होगी? नंबर 1 योर प्रोडक्ट्स, वो सबसे मेन चीज़ है। नंबर 2 ये कि आप उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग किस तरह कर रहे हो। बहुत से क्या होता है कि हम लोग प्रोडक्ट्स तो लॉन्च कर देते हैं, मार्केटिंग सबसे बड़ी चीज़ होती है। मार्केटिंग अगर आप अच्छी नहीं करते तो आपको कैसे पता चलेगा मिडिल ईस्ट का जो बंदा है वो आपकी चीज़ें क्यों खरीदे? उसके पास तो और बड़े स्टोर्स हैं जाने के लिए। ज़ाहिर बात है, आपकी जब मार्केट अच्छी होगी, आपके प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे, आपकी वे ऑफ चीज़ें अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिकली आप सेल्स भी अच्छी जनरेट करोगे, आपका प्रोडक्ट भी अच्छेगा, भी बिकेगा। सही। बेसिकली मैं भी दुबई मार्केट में ही काम कर रही हूँ, बट अमेज़ोन के ऊपर। बट मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ना कि और आप 40% उसमें प्रॉफिट गेट कर लेते हो, बट द मेन थिंग इज़ कि वहाँ पे आपकी जो सेल्स है ना वो बहुत ड्राई है, आपकी ऑडियंस बहुत कम है, आपको नोन पे ज़्यादा कस्टमर्स आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि आप अपनी सेल्स को कैसे जनरेट कर सकते हो, क्योंकि हमारा पर्पस जस्ट प्रॉफिट नहीं है, आपने सेल्स को भी ग्रोथ में इंक्रीज़ करना है। तो वो मैं समझती हूँ कि आप पर्सनल अपनी एक शॉपिफाई की वेबसाइट पर करो, क्योंकि अमेज़ॉन ये दूसरी मार्केट्स ऑब्वियसली अपना एक कमीशन आपसे, कैंपेन्स के ज़रूर आपसे लेंगे, बट आपकी इन्वेंट्री इतनी देर वहाँ पे पड़ी रहना, ऑब्वियसली आपने कहीं से भी सोर्सिंग करनी है, उसकी ब्रांडिंग करनी है, आपकी पैकेजिंग है जो कि कस्टमर को अपील करती है। तो आई प्रेफर कि आप अपनी पर्सनल एक लॉन्च करें अपनी पर्सनल वेबसाइट के ऊपर, और ताकि आपको उसमें इन्वेंट्री के इश्यूज़ ना हो। उसके वो हमें इसलिए रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हमने एक ब्रांडिंग, अब जो दुबई के कस्टमर्स हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा डेकोर आइटम्स को पसंद करते हैं। मेन कैटेगरीज़ को हमें इग्नोर करना चाहिए, हमें सब निश में जाना चाहिए, ठीक है। वो गिफ्ट्स को बहुत ज़्यादा उनके लिए होता है कि हमारे बच्चों के लिए गिफ्ट्स इस तरह के हों, तो हमें सब निश को प्रेफर करना चाहिए। अगर मैं दुबई मार्केट आप एग्री करती हैं कि दुबई इज़ द प्रॉफिटेबल मार्केट? राइट, ओनली प्रॉफिटेबल। जो दुबई मार्केट का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अब जो क्लाइंट होते हैं ना वो आपको कहते हैं कि जी, वो खुद अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करते हैं। गिफ्ट्स करना ये चीज़ों को डेकोर आइटम्स के तौर पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे आप डेकोर आइटम्स टीवी लाउंज में बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। वो एक आम ऑडियंस नहीं है आपकी, दुबई की ऑडियंस। तो वहाँ पर जो आपका प्रॉफिट है वो आपको मिल जाएगा, बट जो सेल्स है ना वो आपको वो ऑडियंस वाइज आपको वो कम मिलेंगी। तो मैं समझती हूँ कि अपनी एक पर्सनल वेबसाइट हो जिस पर आप अपनी शॉपिफाई की वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, उस पर आप अच्छी कैंपेन्स को करें,
ब्रांडिंग अच्छी सी करें, आपकी इन्वेंट्री ऑब्वियसली जब आपने ब्रांडिंग अच्छी सी करनी है, अपना ब्रांड लॉन्च करना है, तो आपकी इन्वेंट्री भी ज़्यादा होगी। बट ये प्रॉब्लम्स आपको आएंगे तब जब आप किसी और मार्केट पे सेल करोगे। लेकिन दुबई में तो बहुत ज़्यादा इस वक्त लीगल इश्यूज ही इतने हैं, एक आम आदमी तो काम कर ही नहीं सकता वहाँ पे। अगर उसने कंपनी बनानी है, ट्रेडमार्क कराना है, वो तो फंस जाएगा। एक नया बंदा आया ओके कि मैंने तो पहले वहाँ पे ट्रेडमार्क नहीं करूँगा तो मेरी तो लिस्टिंग हाईजैक हो जाएगी, और ट्रेडमार्क तो इतना एक्सपेंसिव है। इसमें ना ये लाइसेंस का भी कुछ चीज़ों का चेंज हुआ है। ई कॉमर्स लाइसेंस हैं जो एक ट्रेडमार्क के अलावा भी आप कुछ कर सकते हैं रजिस्टर्ड। ठीक है, इनका ये पहले था कि ट्रेडमार्क इनका बहुत कॉस्टली था, तो उसमें एक आम क्लाइंट, एक आम पर्सन नहीं कर सकता था। बट इन्होंने एक और उसके वो एक फॉर्म निकाली है लाइक ई कॉमर्स लाइसेंस, जो आप कर सकते हो। इसमें आपका वो इतना कॉस्टली नहीं आपको पड़ता दुबई मार्केट। वो कितने का पड़ता है? लाइक उसकी कॉस्ट का तो ऑब्वियसली मुझे इतना आइडिया नहीं है, ऑब्वियसली वो क्लाइंट ने ही हैंडल किया था। बट हमने जब इन चीज़ों की डिटेल्स को गेट किया था तो वहाँ पर हमें ये पता चला कि ट्रेडमार्क के अलावा भी आप एक फॉर्म है, जिस तरह उनके ई कॉमर्स के वीज़ास भी होते हैं, ये उन्होंने ये चीज़ें स्ट्रेटजीज निकाली हैं इसको प्रमोट करने के लिए।